हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं जो इंजरी ओरिएंटेड है, जिससे शोल्डर में इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। उस एक्सरसाइज को हमेशा अवॉइड करना है। वो एक्सरसाइज है अपराइट रो। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को ट्रेपेजियस का एक्सरसाइज समझ के करते हैं। उनको लगता है कि ये वाले मोमेंट से शोल्डर का जो ट्रेपेजियस वाला एरिया है ये मसल टारगेट होता है। कुछ लोग साइड वाला जो मिडिल डेल्टॉइड है इसके लिए करते हैं। सो ये एक्सरसाइज एक्चुअल में ये जो मिडिल डेल्टॉइड है उसके लिए किया जाता है, लेकिन ये बैंड एक्सरसाइज है एक तरह से। इससे इंजरी होने के चांसेज हैं। आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना है, कोशिश करें अवॉइड करने का, क्योंकि शोल्डर का जो मिडिल डेल्टॉइड है इसको ट्रेन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ज़्यादा इफेक्टिव है और उसमें कोई भी इंजरी का चांसेस नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि ये इंजरी ओरिएंटेड क्यों है, ये शोल्डर जॉइंट के लिए अच्छा क्यों नहीं है। ओके, तो आपने देखा रहेगा जिम में बहुत सारे लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आप डंबल के साथ में भी करते हैं, या फिर केबल की पुली में जो छोटा बारबेल लगाता है उसको पकड़ के ये वाला मूवमेंट करते हैं, या फिर ऐसा ओपन बारबेल रहेगा तो बारबेल के साथ में भी ये वाला एक्सरसाइज किया जाता है। ओके, तो हम पहले इसका एक डेमो करते हैं 5 रिपीटेशन का, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि ये एक्सरसाइज क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास जो बारबेल है ये अप्रॉक्सीमेटली 15 kg का बारबेल है। ओके, अब मैं इसको जब आप पकड़ रहे हैं ग्रिप, तो ये शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, ये ऐसा बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है। ओके, इतना सा ग्रिप, और बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पूरा एकदम अंदर करके ऐसा ऑकवर्ड पोजीशन में मूवमेंट कराते हैं जो डिफ़िकल्ट है। तो जो इसका जो प्रॉपर ग्रिप रहेगा वो रहेगा स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, मतलब आपका हाथ जो है वो थाइज पे टच रहना चाहिए, हल्का सा थंब वाला एरिया। थाइज के मतलब लेग्स के बाहर आपको ग्रिप पकड़ना है, और दोनों पैर जो है ना ऐसा स्टांस रहेगा। इसमें वाइड स्टांस की ज़रूरत नहीं है। वाइड स्टांस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपका हाथ जो है वो सर से ज़्यादा ऊपर उठता है, तब भी आपको वाइड ग्रिप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप नॉर्मल खड़े हैं तो हमेशा स्टांस ऐसा शोल्डर विथ स्टांस रखेंगे। ओके, तो ऐसा स्टांस रहेगा, सामने देखना है आपको, ऐसा नेक को खींचना नहीं है, ऊपर नहीं उठाना है, ऐसा ग्रिप रहेगा, ये वाला ग्रिप पकड़ेंगे और सीधा इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है यहाँ तक, और जितना पॉसिबल है ऊपर। एकदम ऐसा पेन हो रहा है फिर उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, रिस्ट जो है ना वो रिस्ट बेंड नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ऊपर खींचने के चक्कर में रिस्ट को पूरा इधर एकदम ट्विस्ट कर देते हैं, तो इससे रिस्ट में भी प्रॉब्लम होता है, रिस्ट में पेन होने लगता है। तो ये वाला एक्सरसाइज में साइड से जितना पॉसिबल है आप ऊपर की तरफ खींचे, इतना ये जब रिस्ट बेंड होने लगे तभी आप उधर ही रुक जाइए। अभी देखिए मेरा शोल्डर से दोनों हाथ से साइड से मेरा आर्म जो है उठा हुआ है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले आपको सांस लेना है, इनहेल करेंगे पूरा ऊपर एंड डाउन, फिर से सांस छोड़ना है, वापस से इनहेल पूरा ऊपर नीचे, फिर एक्सेल। नीचे एकदम ऐसा कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ओके, और ये वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपके ट्रेपेजियस वाला जो ये एरिया, ये एलिवेशन डिप्रेशन, इसको रोक के रखना है। सिर्फ आपका शोल्डर का जो जॉइंट है, मेन जॉइंट, उसके वहाँ मूवमेंट होएगा। ओके, ये वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जर्क नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है इस तरीके से, और बारबेल है इसको एकदम बॉडी के एकदम पास में अप डाउन कराना, ऐसा दूर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं जाना चाहिए। और बॉडी को बेंड भी करके नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज करते टाइम पे ऐसा बॉडी को बेंड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, स्ट्रेट रहना चाहिए। ये जो बारबेल में एकदम 90 डिग्री ऊपर नीचे, अपराइट रो का मतलब हो गया स्ट्रेट, सीधा ऊपर और नीचे। अब इसमें अगर आपका यहाँ जाने के बाद में रिस्ट में ट्विस्ट हो रहा है तो ये गड़बड़ है। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज किया जाता है। और केबल पे भी करते हैं, मशीन पे, तो आप मशीन पे वेट स्टैक में वेट लगा के तो छोटा जो बारबेल आता है बाइसेप मारने वाला, उसको पकड़ के सीधा ऐसा पुल करते हैं। ओके, डंबल के साथ में करते तो डंबल को साइड में पकड़ के ऐसा फ्रंट पे और सीधा यहाँ तक। ओके, तो ये एक्सरसाइज ऐसे किया जाता है, इसका फॉर्म ऐसा होता है। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो मिडिल डेल्टॉइड के लिए होता है। शोल्डर में 3 मसल हैं, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। तो ये बीच वाले मसल्स को, जिसका काम है हाथ को साइड में ऐसे उठाने का है। ओके, अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं हाथ को ऐसे उठा रहा हूँ
तो ये मेरा है कन्वीनियंट पोजीशन है, ये मेरा न्यूट्रल मूवमेंट है, इसमें मेरे को कोई भी पेन नहीं होगा अगर मैं ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ तो। लेकिन जब भी मैं वेट को आगे पकड़ के ऐसा ले जाता हूँ तो ये यहाँ तक ठीक जा रहा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखो जैसे मैं हाथ को ऊपर रखता हूँ मेरा हाथ जो है ना बाहर की तरफ ऐसे घूम रहा, मतलब ये आउटवर्ड रोटेशन चालू हो जाता आधी रेंज के बाद में ही। अब इससे ज़्यादा अगर मैं हाथ को ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ तो बिना इसको घुमाए मेरा हाथ ऊपर आएगा ही नहीं। ओके, देखिए ये यहाँ लॉक हो गया। अब मेरे को बारबेल को और ऊपर लाना तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, तभी जाके बारबेल और ऊपर आएगा। तो जब भी हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो मालूम है ये वाला जो मसल है मिडिल डेल्टोइड का, ये बहुत ही छोटा पतला धागे जैसा मसल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। इसलिए आपने कभी भी देखा रहेगा अगर आप करेक्ट तरीके से बिना कुछ फॉर्म टेक्निक गड़बड़ किए ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम आप मतलब चेस्ट का हार्डली 5 to 10% लिफ्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली चेस्ट में जैसे 50 kg का मारता हूँ, 50 किलो एक हाथ में, दूसरे हाथ में 50 किलो। तो मेरा अब इतने साल के बाद में मैं 10 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, फिर भी अब तक मैं यहाँ पे 10 kg तक उठा पाया। 10 kg से ज़्यादा अगर मैं उठाऊंगा तो मेरा फॉर्म गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सोचिए अगर मैं 50 kg चेस्ट में मार रहा हूँ तो भी यहाँ मुश्किल से 10 kg जा रहा। और बहुत सारे लोग प्लेट पे प्लेट डाल के ये वाला करते रहते हैं तो उससे भी गड़बड़ है। या फिर अगर वो हेवी डंबल लेके कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा मोमेंट हो रहा है। ओके, तो जब भी आप ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो है कि बारबेल में या जो भी आप वेट ले रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वेट ले लेते हैं, जबकि ये मसल इतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकता। ओके, और दूसरा क्या, जब जैसे ही ये हाथ से यहाँ से ऊपर आने लगता है, अभी देखो क्या हो रहा है, मेरा हाथ ऐसा रोटेट हो रहा है, यहाँ तो रोटेट होएगा तभी मैं ऊपर पुल कर पाऊंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये मसल का काम क्या है, साइड से ऐसे उठाने का। अगर मैं ऐसे एंगल से उठा रहा हूँ तो क्या हो रहा, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में ये ऐसा रोटेट हो रहा। और जब भी हेवी वेट के साथ में अगर बाहर रोटेट कर रहा हूं मैं तो क्या हो रहा है, ये जो रोटेशन वाला मसल है जो हाथ को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, कौन से, शोल्डर के जो डीप मसल्स हैं जो आपके आर्म्स को, ह्यूमरस को ऐसा कनेक्ट करा के रखते हैं, ये सॉकेट के अंदर बॉल फिट हो गया जैसे आपका हाथ। अब इसको होल्ड करके रखने वाले जो 4 मसल हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्केपुलरिस, ये 4 मसल का ग्रुप रहता है जो हाथ को, जॉइंट को, शोल्डर वाले जॉइंट को जकड़ के रखता है ऐसा। उनमें से 2 मसल ऐसे हैं जो इसको बाहर घुमाते हैं, वो एकदम भी पतले, मतलब ये वाला जो मसल है मिडिल डेल्टोइड का, इससे भी, इसका आधे से भी आधा इतने पतले पतले हैं। तो इसलिए आपने देखा रहेगा जब भी हम ये एक्सटर्नल रोटेशन वाला एक्सरसाइज करते हैं केबल पे, तो खाली पिन निकालने के बाद में खाली प्लेट जो छोटा रहता है वो भी मुश्किल से जाता है, मतलब इतना वीक होता है, इतना पतला छोटा मसल होता है। अब ऐसे छोटे पतले मसल को अगर हम इतना हेवी वेट से रोटेट कराएंगे तो क्या होएगा, वो मसल के उखड़ने के चांसेस है, कनेक्टिव टिश्यू उखड़ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे जब हम उठा रहे हैं, हम ये सोच के उठा रहे हैं कि साइड वाला मसल जो है वो इतना वेट ले लेगा, लेकिन एक्चुअल में इस रेंज के बाद में ये जो वेट है सारा उस मसल की वजह किस पे आ रहा है, ये जो एक्सटर्नली रोटेट होता है, शोल्डर को जो बाहर इनवर्ड की तरफ घुमाता है, बाहर की तरफ घुमाता है, वो मसल पे आ गया। तो अभी देखिए ये वेट नीचे गिरे नहीं वापस, इसके लिए जो बाहर घुमाने वाले मसल हैं वो इसको होल्ड करके रखें, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो क्या होएगा, सारा जो लोड आएगा यहाँ के बाद में वो रोटेटर काफ वाले जो मसल हैं उसके ऊपर लोड आएगा। तो इससे क्या होएगा, फिर वो रोटेशन वाले मसल जो हैं वहाँ कुछ ना कुछ वेयर टियर हो जाएगा, मसल स्पाज्म हो जाएगा, नहीं तो कनेक्टिव टिश्यू ही उखड़ जाएगा। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही डेंजरस है, ये आपको कभी भी इस ऑकवर्ड पोजीशन में आपको नहीं करना। इसलिए आपने देखा जब भी ये वाला एक्सरसाइज हम करते हैं तो इस रेंज के बाद में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, भले आपने लाइट वेट लिया, हेवी वेट लिया, क्योंकि ये पोजीशन ही प्रॉपर नहीं है, ये न्यूट्रल मूवमेंट नहीं है। आप किसी भी जगह अगर समझो मैं ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसमें मैं हाथ को यहाँ घुमा रहा हूँ, पैर को किधर भी घुमा रहा हूँ, ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये ईजी घूम जाएगा। लेकिन अभी समझो अगर मैं बाइसेप करना है तो मैं इस मूवमेंट में बराबर बाइसेप कर रहा हूँ। अब कोई बोलेगा हाथ को ऐसा पूरा ऐसा घुमा के अब बाइसेप मार, तो क्या हो रहा है,
मेरा शोल्डर जॉइंट में ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ ट्विस्ट हो रहा है। अब ये तो ऑकवर्ड पोजीशन होगी, यहाँ मैं भाई इसे प्रॉपर नहीं कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं खींच रहा है। तो सेम ऐसा ही होता है कि जब आप ये वाला करते हैं तो एक पॉइंट के बाद में एक तो शोल्डर ऊपर खींचा हुआ और फिर इसके बाद में अभी अगर मैं यहीं पे रोटेशन करा रहा हूँ तो ये न्यूट्रल पोजीशन है, यहाँ रोटेशन भी इजी हो रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसा फंसाने के बाद में रोटेट करा रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं अटक रहा, बोन्स के बीच में फ्रेम में कहीं ना कहीं अटक रहा। इसीलिए जब भी ये एक्सरसाइज हम इस वाले मूवमेंट में करते हैं तो बहुत ही पेन होता है और ऑकवर्ड पोजीशन होता है, इसलिए हमको ये एक्सरसाइज नहीं करना है। तो जब हमको अगर ये मिडल डेल्टोइड है इसको ही टारगेट करना है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है बहुत सारे। आप जिम में मशीन से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मशीन नहीं है तो आप केबल पुली पे ऐसा एक एक साइड करके पीछे से पकड़ के साइडवेज ये वाला कर सकते हैं, या फिर आप डंबल के साथ में कर सकते हैं, तेरा बैंड से कर सकते हैं। और ये एकदम ईजी एक्सरसाइज, इसमें कोई लोड नहीं, कोई ट्विस्टिंग नहीं, न्यूट्रल मूवमेंट हो रहा है। तो इस मसल को ट्रेन करना है तो हमेशा ऐसा प्रॉपर एंगल वाला एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा ये ऊट पटांग वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये इंजरी ओरिएंटेड होता है। इसलिए ये आज का जो वीडियो बना है इसका एक ही पर्पस था कि ये एक्सरसाइज हमेशा आप अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग करते हैं जिम में, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आपको पेन फ्री जॉइंट चाहिए, शोल्डर में कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम ना हो तो ये एक्सरसाइज प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, तो ये था हमारा अपराइट रो एक्सरसाइज के बारे में। ये इतना इफेक्टिव भी नहीं है और ये डेंजरस शोल्डर जॉइंट के लिए। तो अगर आपको ये वाला करना है तो दूसरा ऑप्शन चूज करें। ओके गाइज, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।